नमस्कार। देखो, आज हम इस कड़ी में बात करेंगे आगे बौद्ध दर्शन की, और बौद्ध दर्शन में किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले बौद्ध दर्शन में हम चर्चा करते हैं आर्य सत्यों की। बौद्ध दर्शन में 4 आर्य सत्य माने गए हैं। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। ऐसे श्रेष्ठ 4 सत्य जो भगवान बुद्ध ने दिए, क्योंकि मध्यम मार्गी थे। देखो, पहला है इनका दुख है। दुख का कारण है दुख निवारण है। ठीक है, और चौथा दुख निवारण मार्ग है। चार आर्य सत्य हैं। अगर हम पहले आर्य सत्य की बात करते हैं तो देखो क्या कहा गया है। दुख है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि समस्त संसार आग में झुलस रहा है, आनंद मनाने का अवसर कहां। ठीक है, इन्होंने कहा कि संसार में चारों तरफ दुख ही दुख है, अर्थात सर्व दुखम दुखम। चारों तरफ क्या है? दुख ही दुख है। इन्होंने कहा दुख का जो कारण बतलाया, इन्होंने कहा दुख का कारण है ये जन्म लेना, और दुखों का सांकेतिक नाम इन्होंने कहा जरा मरण। देखो, बुढ़ापे और मृत्यु से सबको डर लगता है, और जन्म ही नहीं होगा तो संसार में फिर आपको दुख कहां से उत्पन्न होंगे। भगवान बुद्ध ने कहा था कि ये जन्म दुख में है, बुढ़ापा दुख में है, बीमारी दुख में है, और ये मृत्यु भी दुख में है। इन्होंने कहा था जैसे रोग, बुढ़ापा, मृत्यु, चिंता, असंतोष, वियोग आदि, ये सब क्या है? दुख के कारण हैं। तो पहला आर्य सत्य में ये बात करते हैं कि सर्वम दुखम दुखम, यानी कि संसार में प्रत्येक प्राणी दुखी है, और दुख का कारण जन्म लेना, और दुखों का सांकेतिक नाम कहा जरा और मरण। रोग, बुढ़ापा, मृत्यु, वियोग, चिंता, ये सब दुख के कारणों में सम्मिलित किए गए। हम दूसरी बात करते हैं आर्य सत्य की कि दुख का कारण है। देखो, बौद्ध दर्शन में प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत जो दिया गया, तो इन्होंने कहा था कि प्रत्येक कार्य का कारण होता है, तो दुख का भी कोई ना कोई कारण अवश्य है। और बौद्ध दर्शन में दुख का मूल कारण जो कहा, मूल कारण यहां पर अविद्या को माना गया, या जिसे हम अज्ञानता कहते हैं उसे माना गया। और इसी कारण एक श्रृंखला दी इन्होंने, जिसे द्वादश निदान चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वादश निदान चक्र। इसे ही हम अन्य नाम भी लेते हैं, धर्म चक्र, संसार चक्र, ठीक है, भव चक्र, और इसे ही कहा गया जरा मरण चक्र। और यहां पर एक 12 कड़ियों की कार्य कारण श्रृंखला दी गई। देखिए, इन्होंने कहा अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान,
भव, जाति, जरा मरण। इन्होंने कहा कि जरा मरण यानी कि बुढ़ापा और मृत्यु, इसका कारण है जाति। यानी जाति क्या होती है? जन्म लेना, और जाति का कारण है भव, जन्म लेने की इच्छा करना। भव का कारण है उपादान, ठीक है, सांसारिक वस्तुओं को भोगने की लालसा। तृष्णा लालसा है। लालसा क्यों उत्पन्न हुई? क्योंकि वेदना, सुख और दुख के भाव हुए। भाव क्यों उत्पन्न हुए? क्योंकि स्पर्श, वस्तुओं के साथ संपर्क हुआ। संपर्क क्यों हुआ? क्योंकि मन और पांचों इंद्रियां थी। पांचों इंद्रियां और मन क्यों आया? क्योंकि नाम रूप, जिसे नाम दिया जा सके, जिसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति उत्पन्न हुई हो, जैसे गर्भस्थ शिशु, ठीक है। नाम रूप क्यों आया? क्योंकि विज्ञान चेतना का निर्धारण हो गया था, ठीक है। चेतना क्यों निर्धारित हुई? क्योंकि कर्म संस्कार निर्धारित हो गए थे। और कर्म संस्कार क्यों हुए? क्योंकि अज्ञानता थी। बौद्ध दर्शन ने इस चक्र को तीनों कालों में विभाजित किया। इन्होंने कहा कि अविद्या और संस्कार आपके भूतकाल के हैं, ठीक है। विज्ञान से लेके और भव, इन्होंने कहा वर्तमान काल से संबंधित हैं। और जाति और जरा मरण, इन्होंने कहा ये भविष्य काल से संबंधित हैं, ठीक है। तो यानी कि इस चक्र को जब हम देखते हैं, क्योंकि भविष्य की चीजें, जरा मरण क्यों उत्पन्न होगा? क्योंकि जन्म होगा। और जन्म क्यों होगा? क्योंकि भव, जन्म लेने की इच्छा जाहिर की गई है। अब प्रश्न है कि उपादान यानी कि संसारिक वस्तुओं में आप आसक्ति, इसलिए जन्म लेने की इच्छा की थी। तृष्णा यानी कि लालसा, वेदना, सुख दुख के भाव, स्पर्श, वस्तुओं के साथ संपर्क, सड़ायतन, मन प्लस पांचों इंद्रियां, नाम रूप, जिसे नाम दिया जा सके, जैसे गर्भस्थ शिशु, विज्ञान, चेतना, संस्कार, कर्म संस्कार, अविद्या, अज्ञानता। तो ये इन्होंने द्वादश चक्र, निदान चक्र जो कहा, प्रत्येक कड़ी एक निदान है, ठीक है। तो ये दुख का कारण की एक श्रृंखला दी गई। यहीं पे द्वितीय आर्य सत्य में ही प्रत्यय समुत्पाद की चर्चा की गई है, ठीक है, जो कार्य कारण संबंधी बौद्ध दर्शन का सिद्धांत माना जाता है। दुख निवारण है तीसरा आर्य सत्य। ये कहते हैं कि यदि उस कार्य कारण श्रृंखला को समझ जाते हैं तो समझने से क्या होगा कि जीवन से दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन कब होंगे? जब ज्ञान की प्राप्ति होगी। दुख निवारण है क्यों है? इन्होंने क्षणिकवाद दिया, कहा कि संसार की प्रत्येक वस्तु प्रति क्षण परिवर्तनशील होती है, ठीक है, इसलिए दुख भी कैसा है? परिवर्तनशील है। और दुख से मुक्ति की अवस्था को इन्होंने नाम दिया था निर्वाण। और निर्वाण का अर्थ होता है बुझ जाना, अर्थात जीवन में से दुखों का नष्ट होना। जीवन में से दुखों का नष्ट होना या दुख रूपी अग्नि का बुझ जाना। बौद्ध दर्शन में जो चर्चा की गई, तो देखो यहां दो प्रकार का निर्माण माना गया या दो प्रकार की मुक्ति स्वीकार की गई। एक को कहा गया निर्वाण और एक को कहा गया परिनिर्वाण। निर्वाण को हम उपाधि शेष कहते हैं, जबकि परिनिर्वाण को हम निरोपाधि शेष कहते हैं। यह है आपके सशरीर, ठीक है, सशरीर मुक्ति, और ये आपके है शरीर त्यागने के बाद मुक्ति।
शरीर त्यागने के बाद मुक्ति। अब दूसरा चीज आती है कि निर्वाण प्राप्त व्यक्ति, निर्वाण प्राप्त व्यक्ति को यहां कहा गया है अहर्त, यानी कि जब व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, कार्य कारण श्रृंखला को समझ लेता है, तो उसे निर्वाण प्राप्त होता है। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है बुझ जाना। निर्वाण प्राप्त व्यक्ति अहर्त है। दो प्रकार की मुक्ति स्वीकार की गई, निर्वाण और परिनिर्वाण। निर्वाण को हम क्या कहते हैं? उपाधि शेष, और परिनिर्वाण को कहते हैं हम निरोपाधि शेष। ठीक है। नागसेन ने मिलिंद पन्नों को जब मोक्ष का या निर्वाण का महत्व बतलाया था, तो नागसेन और मिलिंद पन्नों से कहा कि जो निर्वाण है, निर्वाण के लिए कहा कि जो निर्वाण है वो समुद्र की भांति गहरा है, पर्वत की भांति ऊंचा है और मधु की भांति मीठा कहा गया। ठीक है। तो नागसेन ने जब मिलिंद पन्नू को इसका महत्व बतलाया कि समुद्र के जैसा जो गहरा हो, पर्वतों जैसा जो ऊंचा हो और मधु से भी अधिक मीठा हो, वो क्या है? निर्वाण है। चौथे आर्य सत्य में बात करते हैं हम दुख निवारण मार्ग की। दुख निवारण की जब यहां पर बात की गई, तो देखो बात आती है सबसे पहले अष्टांगिक मार्ग की। ठीक है। अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम। ठीक है। सम्यक स्मृति, और आठवां है सम्यक समाधि। सम्यक दृष्टि यानी कि वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को जानना, या हम कहें कि चारों आर्य सत्यों का यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति ही सम्यक दृष्टि मानी गई। सम्यक संकल्प, जो अशुभ है, क्या है? जो अशुभ है उसे न करने के लिए दृढ़ निश्चयी होना, यानी कि गलत कार्यों से बचने के लिए संकल्प लेना, और चारों आर्य सत्यों का जीवन में पालन करने के लिए संकल्प लेना। सम्यक वाक यानी कि सदैव मधुर वचन बोलना, सदैव मीठे वचन बोलना, झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करना। ठीक है। अप्रिय नहीं बोलना और आवश्यकता से अधिक नहीं बोलना सम्यक वाक है। सम्यक कर्मांत यानी कि जीवन में साधक को उचित कर्म करने चाहिए और इंद्रिय भोग का त्याग करना चाहिए। सम्यक आजीव यानी नीतिपूर्ण तरीके से जीविका चलाना, और जैन बौद्ध दर्शन में स्पेशली कहा गया कि हथियारों का व्यापार, ठीक है, नशे का व्यापार, दास का व्यापार, विष का व्यापार निषेध माना गया है। तो इस तरीके से कमाया हुआ जो धन है वो सम्यक आजीव में नहीं आता है। सम्यक आजीव नीति पूर्ण तरीके से। सम्यक व्यायाम यानी कि मन में पुराने बुरे विचारों को बाहर निकालना और नए बुरे विचारों को आने से रोकना सम्यक व्यायाम है। सम्यक स्मृति अर्थात सीखे गए विषय का तार्किक स्मरण रखना आवश्यक है। जैसे शरीर शरीर है, ठीक है, मन मन है, संवेदना संवेदना है, और सम्यक समाधि यानी कि चित्त की पूर्ण एकाग्रता। ठीक है।
तो अष्टांगिक मार्ग की चर्चा बौद्ध दर्शन में की गई, और यहीं पे जब हम बात करते हैं तो जैन दर्शन में एक और शब्द का बौद्ध दर्शन में एक शब्द काम आता है, त्रिरत्न। त्रिरत्न कौन से हैं? एक प्रज्ञा, एक शील और एक समाधि। ठीक है, प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा का अर्थ है बुद्धि, शील होता है व्यक्ति का आचरण, और समाधि होती है चित्त की एकाग्रता। लेकिन जब अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं तो प्रज्ञा के अंतर्गत रखा गया सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प को, आचरण के अंतर्गत जो रखा गया सम्यक वाक, ठीक है, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, जबकि समाधि के अंतर्गत जो रखा गया सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि को। ठीक है, तो अष्टांगिक मार्ग की चर्चा की गई, बात की गई त्रिपिटक की। तीन पिटक माने गए, एक सूत पिटक, एक विनय पिटक और एक अभिधम्म पिटक। तीन पिटकों की बात की गई। अगर सूत पिटक की बात करें तो इसमें बुद्ध की शिक्षाएं हैं, और इनके धार्मिक प्रवचन। बुद्ध की जो गीता कही जाती है धम्म पद, उस धम्म पद की भी चर्चा सूत पिटक में पाई जाती है। विनय पिटक में संघ के नियम हैं, ठीक है, और अभिधम्म पिटक की बात करें तो अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचार हैं। यहां संघ के नियमों के साथ करें तो जो बौद्ध भिक्षु हैं उन भिक्षुओं के आचार विचार के नियम की भी चर्चा मानी गई। यहां से आगे चलें तो बात की जाती है पंचशील की। पंचशील के अंतर्गत जो रखा गया वो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और मद्यपान निषेध। इसके अलावा हम बात करते हैं 10 शील की। पांचों तो पंचशील प्लस कोमल विस्तर का त्याग, असमय भोजन का त्याग, गायन और नृत्य का त्याग, धन के संग्रह का त्याग, ठीक है, कामनी कंचन या जिसे हम कहें कि स्त्री गमन का त्याग, कामनी कंचन का त्याग। तो 10 शील बौद्ध भिक्षुओं के लिए माने गए। यहां से आगे चलते हैं तो कुछ छोटी शब्दावलियां काम में ली जाती हैं, जैसे कि सबसे पहले बात कर रहे हैं प्रत्यय समुत्पाद की। प्रत्यय समुत्पाद 2 शब्दों से बना है, प्रत्यय और समुत्पाद। ठीक है, तो प्रत्यय और समुत्पाद यानी कि किसी वस्तु के उपस्थित होने पर, किसी वस्तु के उपस्थित होने पर तो समुत्पाद क्या हो जाएगा? किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति, अर्थात प्रत्यय समुत्पाद का क्या अर्थ हुआ
किसी एक वस्तु के उपस्थित होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति होना। बौद्ध दर्शन के द्वितीय आर्य सत्य में जो कार्य कारण श्रृंखला दी गई, वहीं प्रतीत्य समुत्पाद की बात की गई है। और प्रतीत्य समुत्पाद जो है बौद्ध दर्शन का कार्य कारण सिद्धांत है। कैसा सिद्धांत है? कार्य कारण सिद्धांत है। ठीक है, आगे बात करते हैं इनके दर्शन में क्षणिकवाद की। ये कहते हैं कि संसार में प्रत्येक वस्तु प्रति क्षण परिवर्तनशील होती है। जैसे कहा गया है कि नदी की एक ही धारा में एक ही व्यक्ति 2 बार स्नान नहीं कर सकता, उसी प्रकार संसार की वस्तुएं हैं। यानी कि संसार की वस्तुएं कैसी मानी गई हैं? प्रति क्षण परिवर्तनशील मानी गई। मध्यम मार्ग अपनाया गया। यह कहा भी गया है कि अर्थ क्रिया कारित्व लक्षणम सत, अर्थात जिसमें किसी कार्य को उत्पन्न करने की क्षमता हो वही क्या है? सत माना गया है। एक और विचारधारा चलती है अनात्मवाद। बौद्ध दर्शन कहता है कि आत्मा नित्य व शाश्वत या नित्य और अनित्य ना होकर कैसी है? प्रति क्षण परिवर्तनशील है। अब प्रश्न उठता है कि क्यों? इसकी सबसे अच्छी चर्चा जो की गई वो नागसेन मिलिंद पन्नो संवाद में पाई जाती है। नागसेन ने मिलिंद को समझाते हुए कहा था कि जिस प्रकार चक्का, धुरी, पताका, ठीक है, आदि रथ की संज्ञा प्रदान की जाती है, उसी प्रकार पंच संघात ये क्या है? आत्मा है। इन्होंने कहा कि जो पंच संघात हैं, जो संघात है, जो मिलके जिस प्रकार रथ बना, उसी प्रकार आत्मा की बात की गई। और इन्होंने कहा था कि रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, इनका जो संघात है वो क्या कहलाता है? आत्मा कहलाती है। रूप, रस, इन्होंने कहा कि रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, ये स्कंद हैं। इन्होंने कहा कि ये पंच संघात जो है ये बना है 2 घटकों से मिलकर। और 2 घटक कौन से हैं? एक मानसिक घटक और एक भौतिक घटक। मानसिक घटक के रूप में जो इन्होंने कहा कि वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान मानसिक घटक हैं, रूप भौतिक घटक है, दोनों घटक परिवर्तनशील हैं, इसलिए आत्मा भी कैसी है? परिवर्तनशील है। यानी कि रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान का जो संघात है वो आत्मा है। ये जो पंच संघात हैं, पंच स्कंद, इनको पर्टिकुलर शब्द काम में लिया गया। ठीक है, ये जो पंच स्कंद हैं ये 2 घटकों में बटे हैं। और 2 घटक कौन कौन से हैं? एक भौतिक घटक है और एक मानसिक घटक। भौतिक घटक में रूप को रखा गया, मानसिक घटक में वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान को रखा गया। ठीक है, ये दोनों जो घटक हैं ये कैसे हैं? परिवर्तनशील हैं।
और इनके मिलके आत्मा बनी है, तो ये भी कैसे हुई, आत्मा भी कैसी हुई, परिवर्तनशील हुई। ठीक है। एक और शब्दावली काम में ली जाती है, छोटे छोटे शब्द हैं, अव्यक्तानि प्रश्न, अर्थात ऐसे प्रश्न जिनके पूछने पर भगवान बुद्ध मौन धारण कर लेते थे। ठीक है, यानी ऐसे प्रश्न जिनके पूछने पर भगवान बुद्ध ने मौन धारण किया, और ऐसे प्रश्न 10 माने गए हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं अगर शब्दावली में, तो बात आती है उपाय कुशल, अर्थात उपाय कौशल्य भी बोलते हैं। उपाय कौशल्य क्या है? बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को समझाने के एक तरीके थे, ताकि लोग बौद्ध की शिक्षाओं को ग्रहण कर सके। यानी कि व्यक्तियों की मानसिक स्थिति के अनुसार, जो जैसी स्थिति से सुनना चाहता है, धर्म प्रचार की युक्ति पर बल देता है, ताकि बौद्ध शिक्षाओं को व्यक्ति ग्रहण कर सके और उनके प्रति आकर्षित हो सके और आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सके। वो उपाय कुशल है, यानी कि कुशलता। आप कैसे किसी को समझा सकते हो सामने वाले की मनोस्थिति को भांपकर। इसके अलावा कुशल कर्म पथ की बात की गई, और कुशल कर्म पथ 10 बतलाए गए। इन्होंने कहा कि प्राणी हिंसा से वृत्ति, चोरी से वृत्ति, ठीक है, काम संबंधी दुराचार से वृत्ति, असत्य भाषा से वृत्ति, चुगली नहीं करना, ठीक है, कटु वचन नहीं बोलना, बकवास नहीं करना, ठीक, लोभ से दूरी, ठीक है, बैर भाव से दूरी, मिथ्या दृष्टि से दूरी। एक इन्होंने शब्द काम में लिया था चारिका, ठीक है। चारिका क्या है? इन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध का भिक्षु मंडलियों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक भिक्षा मांगते और धर्मोपदेश जो देते थे, उसे चारिका कहा गया है। ठीक है। अगर इन सब का हम प्रशासनिक महत्व की बात करें, तो हम बात करते हैं जैसे कि बोधिसत्व का। अब बोधिसत्व क्या है, इसका अर्थ जान लें। बोधिसत्व जो है वो महायान धर्म का या महायान संप्रदाय का क्या है, आदर्श वाक्य है। और महाबोधिसत्व यानी कि सभी का कल्याण। बौद्ध दर्शन में कहा गया है कि जिस नाव से बैठकर आप निर्वाण की प्राप्ति करके आए, इस भव सागर को पार करके आए हो, उस नाव को सुरक्षित रहने दो, ताकि और लोग भी इस नाव से भव सागर को पार कर सके। जबकि हीनयान संप्रदाय अहर्त की बात करता है, और अहर्त की उन्होंने कही थी कि अहर्त यानी कि स्वयं का कल्याण, ठीक है, और बोधिसत्व यानी कि सभी का कल्याण। और सभी के कल्याण की जब बात की जाएगी, वहां प्रशासनिक महत्व निश्चित आ जाता है, जिसके आंसर आपको टेलीग्राम पे रात तक मिल जाएंगे। थैंक यू।